वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। इसके पहले वाले 3 लेसन में हमने ये 3 मेथड इंडिविजुअली देखी थी, जिसके नाम थे गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। राइट, ये तीनों मेथड हमने इंडिविजुअली देखी थी। अब हम चाहते हैं कि ये तीनों मेथड हम कंबाइनली एक कोई एग्जाम्पल लेकर देखें, जिसके अंदर ये तीनों मेथड आप एक साथ यूज कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोड। मैंने क्या किया है, मैंने इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना के रखा है, जिसके अंदर देखो एक ड्यू टैग है। राइट, ड्यू के ऊपर मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट असाइन किया है। उसके बाद एक h1 टैग है। राइट, जिसके अंदर मैंने एक आईडी एट्रीब्यूट भी रखा है और क्लास एट्रीब्यूट भी रखे हैं। उसके साथ साथ मैंने एक नया पैराग्राफ टैग रखा है, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट है। बाद में एक यूएल टैग है, जिसके ऊपर आईडी एट्रीब्यूट है। आप चाहते हो तो यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, लिस्ट क्लास, यूएल लिस्ट क्लास नाम देता हूँ आपको। ठीक है, तो आपके समझने के लिए ये चीज़ हो जाएगी। और उसके अंदर ये 3 लिस्ट टैग है, जिसके ऊपर मैंने क्लासेस एट्रीब्यूट की। अगर मैं इसका डोम ट्री स्ट्रक्चर फाइंड आउट करूँ तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। राइट, इसके अंदर मुझे सिर्फ ये यूएल के अंदर और एक चीज़ ऐड करनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या, इसके ऊपर एट्रीब्यूट क्या क्या है, प्रोजेड, इसके एरो पर सपोज में कुछ, इसके ऊपर कौन से एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर है आईडी एट्रीब्यूट, और अलोंग विद दैट दूसरा कौन सा एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर क्लास एट्रीब्यूट। राइट, इतना समझ पा रहे हो। पहले तो ड्यू है पेरेंट एलिमेंट, उसके अंदर 3 चाइल्ड है, h1, पैराग्राफ एंड यूएल। दिखाई दे रहे, h1, पैराग्राफ एंड यूएल। अब h1 के पास कितने एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट और क्लास एट्रीब्यूट। तो देखो मैंने दोनों लिख दिए यहाँ पे। सेम पैराग्राफ के पास सिर्फ आईडी एट्रीब्यूट है, तो मैंने पैराग्राफ के ऊपर आईडी लिख दिया है। यूएल के पास दोनों एट्रीब्यूट है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाए, आईडी और क्लास। यूएल के अंदर 3 चाइल्ड है। राइट, 3 चिल्ड्रन है। तो तीनों चिल्ड्रन देखो, एल आई और एल आई। पहले एल आई पर भी क्लास एट्रीब्यूट, दूसरे पर भी क्लास एट्रीब्यूट, तीसरे पर भी क्लास एट्रीब्यूट। राइट, तो ये बन गया आपका डोम ट्री स्ट्रक्चर। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसको कलर दे देता हूं। सबसे पहले मैं टारगेट करना चाहता हूं इस ड्यू को। राइट, इस ड्यू को मैं टारगेट करना चाहता हूं। दूसरा, इस ड्यू के बाद मैं टारगेट करना चाहता हूं यूएल को। और तीसरा, ये क्लास को असाइन करूंगा जहां पे क्लास नेम सपोज क्लास लिस्ट 2 है। बाकी भी क्लासेस है, बट मैं चाहता हूं इसको टारगेट करना, ये लिस्ट आईडी इसको। तो मुझे टारगेट कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे ड्यू को, दूसरा यूएल और तीसरा क्लास, मैं तीनों तरीके सिंपली सेपरेट आउट भी कर सकता हूं। जैसे मैं सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूं, कॉन्स्ट आपका पहला है ड्यू एलिमेंट, और इसको मैं लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और इसका आईडी क्या है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये है कंटेनर आईडी। राइट, तो कंटेनर आईडी को मैंने लिख दिया और इसको मैं प्रिंट करूंगा, कंसोल डॉट लॉग ड्यू एलिमेंट। तो देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसने ड्यू एलिमेंट दे दिया। राइट, वापिस एक बार सेव करता हूँ तो देखो ये इससे पूरा एस्टिमेट का टैग दिया। ये 2 बार दिखा सकता है। आप इसको सेव करोगे, राइट, तो इसको सेकेंड टाइम जब सेव करोगे तो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, डोम ट्री स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, ये मैं एक आईडी के जरिए भी कर सकता हूँ, या फिर मैं ड्यू नाम के टैग से भी कर सकता हूँ। राइट, तो देखो मैंने दूसरा किया, कॉन्स्ट ड्यू एलिमेंट 2 नाम वही दे रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और सेम मैं सिर्फ इसको ड्यू दे रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग ड्यू एलिमेंट 2। रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, आईडी से जब कर रहा हूँ तो एक ही एलिमेंट मुझे रिटर्न हो रहा है, बट मैं टैग नेम से कर रहा हूँ तो मुझे कलेक्शन रिटर्न हो रहा है। एलिमेंट तो एक ही है उसके अंदर, राइट, एलिमेंट एक ही है, बट प्रॉब्लम क्या है कि ये कलेक्शन रिटर्न करेगा। करेक्ट, तो यही हो रहा है दोनों का मतलब। बट प्रॉब्लम ऐसा है, अगर मैं आगे और इन डिटेल जाऊं, कि मैं अगर आईडी के जरिए किसी चीज को
टारगेट करना चाहता हूँ तो हमेशा याद रखना गेट एलिमेंट बाय आईडी हमेशा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, ना कि किसी एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट के ऊपर की बात बताता हूँ, मतलब क्या। सपोज मैं इसको अभी फिलहाल कमेंट करके रखता हूँ। नॉर्मल एक ही टैग है जिसको मैंने टैग टैग के जरिए किया है। अब मैं यूएल को टारगेट करना चाहता हूँ या पैराग्राफ को करना चाहता हूँ। चलो पैराग्राफ करना चाहता हूँ। पैराग्राफ के ऊपर आईडी है। मैं क्या चाहता हूँ, पेरेंट तो मेरा डिटेक्ट हो गया, पेरेंट के बेस में मैं चाइल्ड फाइंड करना चाहता हूँ। राइट, पेरेंट के बेस पे मैं फाइंड करना चाहता हूँ, तो मतलब मैं करना चाहता हूँ ये कि कॉन्स्ट पैरा एलिमेंट, पैराग्राफ के एलिमेंट, और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करना चाहता। मैं क्या करूंगा, पेरेंट, पेरेंट का नाम क्या है मेरा अभी, गेट एलिमेंट बाय टू का 0th पोजीशन, मतलब ये पहला एलिमेंट एचटीएमएल कलेक्शन में से। डॉट, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो देखो आता है क्या, सजेशन में भी नहीं आता है। क्यों, ऐसा क्यों है, मैं पूरा लिख देता हूँ, लगे तो गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पैरा आईडी। और ये देखो मैंने जैसे सेव किया तो ये क्या बोल रहा है, div element to but get element but is not a function। यस, आपको मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके से इंटरव्यूअर ट्रैप करेंगे आपके इंटरव्यू में कि बताइए, अगर मैं पहले टारगेट कर चुका हूँ पेरेंट को, तो पेरेंट के बेस पे मैं अगर किसी चाइल्ड को टारगेट कर रहा हूँ बाय यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी, सो ये क्यों अलाउड नहीं है। तो याद रखिए, ये गेट एलिमेंट बाय आईडी किसी एलिमेंट की मेथड नहीं है, ये एलिमेंट के बेस के ऊपर मेथड नहीं है। तो ये मेथड किसकी है, हमेशा एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की है। आपको अगर एलिमेंट के बेस पे करना है तो आपके पास ऑप्शन कितने होते हैं, आपके पास सिर्फ इतने ही ऑप्शन होते हैं। गेट एलिमेंट अगर आप टाइप करोगे, देखो गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, टैग नेम मैंने इसमें से दो इंपॉर्टेंट है, टैग नेम और क्लास नेम, ये दो ही तरीके हैं। राइट, तो ये दोनों ही मेथड आपको अलाउड है। गेट एलिमेंट बाय आईडी अलाउड नहीं है, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय आईडी हमेशा किसकी मेथड है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। तो इसीलिए आपको ये इस तरीके का अगर सवाल आता है तो आपको इसका आंसर देना आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा बाय यूजिंग आईडी, और बाद में मैं इसको करूंगा बाय यूजिंग टैग, और इसको मैं करूंगा बाय यूजिंग क्लास। फ्लो समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों मैं पहले आईडी को ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले अगर आईडी मिल गया तो मेरी गेट एलिमेंट बाय आईडी का एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ। राइट, अब इसकी जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं। अब मैं इस गेट एलिमेंट बाय इसके ऊपर अगर मैं ट्राई करूं, देखो कौन सी मेथड अभी मैं इस्तेमाल करूंगा, आप बताना मुझे। मुझे टारगेट करना अभी यूएल। यूएल को दो तरीके से कर सकता हूँ, एक तो टैग नेम के जरिए या फिर क्लास नेम के जरिए, क्योंकि मेरे पास कितने मेथड्स, कितने टाइप के अभी ऑप्शंस मिलेंगे, गेट एलिमेंट्स, देखो टैग नेम और क्लास नेम दोनों मिल रहे हैं। मैं ट्राई करता हूँ टैग नेम के जरिए, क्योंकि लास्ट एग्जांपल एलआई वाला मैं टारगेट करने वाला हूँ क्लास नेम के जरिए। अब मैं इसमें टारगेट करूंगा यूएल, कंसोल डॉट लॉग पैरा एलिमेंट। पैरा एलिमेंट नहीं है, इसका नाम क्या है, यूएल एलिमेंट, यूएल एलिमेंट, यूएल एलिमेंट। तो जैसे मैंने कंसोल लॉक किया, देखो इसने एचटीएमएल कलेक्शन रिटर्न किया जिसमें यूएल है। राइट, जिसके ऊपर आईडी लगाए और क्लास भी लगाए। तो देखो बराबर है, इसके ऊपर एलडी लिस्ट आईडी नाम से आईडी है और इसके ऊपर यूएल लिस्ट क्लास नाम से। राइट, तो मैंने सक्सेसफुली पेरेंट के ऊपर से चाइल्ड को टारगेट कर लिया है। अब वापिस मेरा एक कहना है कि मैंने पेरेंट के ऊपर से चाइल्ड को ले लिया, अब इस चाइल्ड के ऊपर से ग्रैंड चाइल्ड को ले सकता हूं मैं। यस डेफिनेटली, इसको क्या करना है, मुझे इसी एलिमेंट का यूज करना है और आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। कॉन्स्ट किसको, एल आई एलिमेंट इक्वल्स टू यू एलिमेंट। अब ये कलेक्शन है या क्या है, मैं अगर इसको जानबूझ के ऐसे लिखने जाऊं, गेट एलिमेंट बाय, देखो प्रॉब्लम क्या है, ये एलिमेंट क्या है, एक एस्टिमेट कलेक्शन है। राइट, एस्टिमेट कलेक्शन है। एस्टिमेट कलेक्शन आप सीधा डायरेक्टली यूज करते हो क्या, नहीं, इसको क्या करना पड़ता है आपको, इंडेक्स से, आप जो इंडेक्स को टारगेट करना चाहते हैं उसको। अभी मेरे पास तो एक ही एलिमेंट है, देखें 0th एलिमेंट एक ही है, इसीलिए मैं 0th वाला गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। अब कौन से क्लास को मैं टारगेट करना चाहता हूँ यहाँ पर, इसमें क्लास 1, क्लास 3, क्लास 1 हेडिंग क्लास 2, इसमें क्लास 2, मुझे ये क्लास 2 के जरिए करना है। राइट, क्लास 2, अगर मैं यहाँ पे क्लास 2 लिख दूँ तो देखो, इसको मैं अगर प्रिंट करूँ कंसोल डॉट लॉग लिस्ट एलिमेंट, तो इसने टारगेट किसको किया, 0th एलिमेंट एक मिला। राइट, इसको मैं वापस सेव करता हूँ। तो इसके अंदर अगर वैल्यू देखोगे तो आप देखो यहाँ पे एचटीएमएल एलिमेंट क्या, इनर टेक्स्ट क्या है, रिएक्ट।
रिएक्ट है, चेक कर लीजिए। इसका टेक्स्ट है रिएक्ट, मतलब हमने सक्सेसफुली ग्रैंड पेरेंट टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड, इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप बोलोगे पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड, राइट, ऐसे भी कर सकते हो। इसको नेमिंग कन्वेंशन आप जो बोलोगे वो, बट आप इंडिविजुअली ये चीज बाहर से सीधा कर सकते थे। मैंने इसको ऐसे क्यों बताया चेनिंग के फॉर्म में, क्योंकि आपके पास बहुत बार ऐसे सिनेरियो आ सकता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर पेरेंट पता है, उसके अंदर वाले चाइल्ड को फाइंड आउट करना है, राइट, उसके अंदर वाले पेरेंट चाइल्ड को फाइंड आउट करना, तो इस तरीके से आप जा सकते हो। अब मैं आपको एक थोड़ा बताता हूँ कि मेरे पास सपोज एक ऐसा प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पर पहले मैंने दिया था आईडी के थ्रू, और दूसरा मैं दे रहा हूँ वापस एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ, या फिर एक आप जो बोलो H2 टैग, H2 दिया और इसमें लिख देता हूँ हेलो गाइस, और इसके अंदर मैं वापस एक क्या लगा देता हूँ, आप चाहते तो क्लास लगा देता हूँ, क्लास लिस्ट में क्लास का नाम कुछ भी लिख रहा हूँ, ऐसे पर्टिकुलर क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं, ये क्लास और ये क्लास में सिर्फ मैच करवा रहा हूँ। अब प्रॉब्लम क्या होता है, अगर ये चीज़ आप ऐसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में न जाते हुए आप सिर्फ ऐसे कर देते कंसोल कॉन्स्ट क्लास एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट्स कि जिसको मैं फाइंड करना चाहता हूँ किसके बेस पे, क्लास 2 के बेस पे, और मैं इसको कंसोल लॉग मार देता हूँ। तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसने दो एलिमेंट दिए, पहला तो li और दूसरा h2, मतलब एक तो इस ट्री का दिया, ये ऊपर वाले, राइट, यहाँ से पेरेंट चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड तक, और एक बाद में ये दिया। अब मुझे प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कैसे करूँ, राइट, ये प्रॉब्लम है कि मुझे पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप से अंदर जाना था। मुझे अगर इसको टारगेट करना था स्पेसिफिकली, तो मुझे क्या करना पड़ता है फिर यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0। ये तरीका भी आसान है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि ये तरीका आपको समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप, अगर ऐसे सिनेरियो है कि जहाँ पे पेरेंट चाइल्ड और ऐसे रिलेशनशिप के साथ जाना हो, तो डेफिनेटली आप इस तरीके से जाना कि पहले आप एलिमेंट पेरेंट करो, उसके बेस पे उसके चाइल्ड को, और जो भी आउटपुट आ रहा है रिस्पॉन्स उसके बेस पे और उसके आने वाले चाइल्ड को, राइट। तो ये तरीका है आपका यूज करने का, ये तीन मेथड को। और मैं अगर चाहता हूँ सपोज, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, और मैं चेंजेस करवा के जस्ट दिखाना चाहता हूँ कि मैंने टारगेट किया हुआ रिएक्ट वाला एलिमेंट जो है वो बराबर टारगेट हो रहा है कि नहीं। अब मैं इसको वापस एलिमेंट को 0 से करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम क्या करता है, HTML कलेक्शन देता है, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम में कलेक्शन देता है, और इसके अंदर जो भी आ रहा है वो 0 पे एक ही एलिमेंट आ रहा है, इसलिए मैंने 0 लिखा है। अगर आप दूसरे नंबर वाले देते तो यहाँ पे 1 आ जाता। तो देखो यहाँ पे जैसे आया तो रिएक्ट रेड हो गया, चेक करो, रेड कलर दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो तो इसको ब्लू दे दो, देखो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से आपने पेरेंट के तरफ से आपने ग्रैंड चाइल्ड तक इजीली ट्रैवर्स करके एलिमेंट को फाइंड आउट किया, और इसी तरीके से आपका डोम ट्री स्ट्रक्चर भी वर्क होता है। पेरेंट पेरेंट के अंदर गए, ये चाइल्ड पे, चाइल्ड के अंदर गए, ये चाइल्ड पे, राइट, इस तरीके से आपका वर्किंग होता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी इसकी लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।